आज हम 11वीं फिजिक्स में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण भौतिक राशियों की विमीय सूत्र, ठीक है, एवं उसका असाई मात्रा की विमीय सूत्र एवं असाई मात्रा। मैं जो जो भौतिक राशि बता रहा हूँ उसी का हमें विमीय सूत्र बनाना है, आपको याद भी रखना है और उसका असाई मात्रक भी याद रखना है। फिर से मैं थोड़ा सा रिविजन कर देता हूँ पीछे वाला। जैसे कि पहला क्या था, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं, क्षेत्रफल को हम कैसे लिखते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लंबाई गुणित लंबाई लिख सकते हैं, ठीक है, अर्थात लंबाई की घात 2, ठीक है, ये हो गया। इसको हम बोलेंगे लंबाई की घात 2। तो कहने का मतलब ये है, लंबाई मतलब क्या है, लेंथ, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, L की घात 2 के रूप में, ठीक है। लेकिन विमीय सूत्र की अगर हम बात करते हैं, किसका, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, तो यहाँ पे हो जाएगा विमीय सूत्र किसका, क्षेत्रफल, वो हो जाएगा किन किन पदों में लिखना है, M, L और T, मुख्य 3 राशि हैं, मूल राशियां हैं, उन्हीं के पदों में लिखना है। तो देखिए M यहाँ पे है क्या, जो द्रव्यमान वाला मात्रक है वो नहीं है, इसलिए इसकी घात में 0, L की घात में 2 और T की घात में 0, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, ये हो गया विमीय सूत्र। अब इसका असाई मात्रक की बात करते हैं, ठीक है। असाई मात्रक क्या है, तो लंबाई का असाई मात्रक क्या है, लंबाई का असाई मात्रक मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर की घात 2, क्योंकि यहाँ पे लंबाई की घात 2 है, लंबाई का असाई मात्रक मीटर है, इसलिए मीटर की भी घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा देख लेते हैं, आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे लिखता हूँ, लंबाई, ठीक है, गुणित लंबाई गुणित लंबाई, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्यों लिखेंगे भाई, चौड़ाई और ऊंचाई को भी लंबाई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उसको भी हम एक मीटर स्केल से ही मापेंगे कि कितना मीटर ऊंचा है, कितना मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, फिर से L, L और L, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, आया समझ में। अब इसको हम क्या लिखेंगे, L की घात 3। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र आयतन का, ठीक है, विमीय सूत्र हो जाएगा m0 L की घात 3 T की घात 0, ठीक है, आया समझ में। और इसका असाई मात्रक, असाई मात्रक क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मीटर की घात 3, क्योंकि यहाँ पे L की घात 3 है, इसलिए मीटर की घात 3 हम लिख देंगे, ठीक है। अब अगला नंबर है घनत्व। तो घनत्व का क्या फार्मूला होता है, घनत्व का फार्मूला आप पढ़ते हैं छोटी क्लासों में, द्रव्यमान बटा आयतन। ये है द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। तो द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान की आप सीधा द्रव्यमान मतलब m, ठीक है, ऐसा लिख लो। और आयतन का भी जस्ट निकाले हैं, आयतन के लिए क्या था, L की घात 3। अब इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि आयतन का फिर से फार्मूला लगाएंगे, आप पहले से निकाल चुके हैं ना, उसी मान को यहाँ पे डायरेक्ट रख लो, ये हो गया, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, आगे देखिए, अब इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे m ये अपना राशि हो गया, ठीक है, और उसके बाद L को हम ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर में ले जाएंगे तो इसका विमीय सूत्र क्या हो गया, इसका विमीय सूत्र घनत्व का विमीय सूत्र हो जाएगा। अब एक साथ लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा m L की घात -3 और T की घात 0, क्योंकि T नहीं है इसलिए T की घात 0 हम लिख देंगे, ठीक है, आया समझ में। अब इसका असाई मात्रक क्या हो जाएगा, इसका जो असाई मात्रक है क्या क्या होगा, देखो इसमें क्या क्या है, मीटर है और ये सॉरी द्रव्यमान है और मीटर है, मतलब लंबाई है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम
और या इसको हिंदी में लिख देता हूँ किलोग्राम, ऐसे अरे यार किलोग्राम, और क्या बचा मीटर, और मीटर की घात में कैसा है -3, ऊपर गया है तो -3, ये हो जाएगा इसका ऐसा ही मात्रक। ठीक है। चौथा नंबर की अगर हम बात करते हैं वो है आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व इसका फॉर्मूला क्या होगा, वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व या फिर जल का घनत्व बोल सकते हैं। ये हो गया जल का घनत्व। ठीक है, इसका फार्मूला। अब हमें घनत्व का अलग से फार्मूला निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि घनत्व का जस्ट अभी हमने बीमी सूत्र निकाला है। उसका फार्मूला क्या है, mLT की घात -3। ठीक है, तो इसी को पूरा लिख देता हूँ, mL की घात -3, इसको बस लिख देता हूँ t की घात 0, उसको भी चलो पूरा लिख देते हैं। ये हो गया। ठीक है, मतलब किसी वस्तु का जो घनत्व का फार्मूला यही होगा बटे इसका घनत्व, तो mL की घात -3 और t की घात 0। तो देखो दोनों सेम राशि है, इसलिए क्या हो जाएगा, आपेक्षिक घनत्व का जो विमी सूत्र होगा, विमी सूत्र, तो आपेक्षिक घनत्व का विमी सूत्र क्या हो गया भाई, ये तो आपस में एक जैसे हैं इसलिए कट गए, इसलिए क्या हो जाएगा, यह विमाहीन राशि कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे विमाहीन राशि, क्योंकि अगर जब पूरा कट जाते हैं ना, मतलब जिसमें क्या रहेगा, तीनों 0 रहेंगे। यहाँ पे बता देता हूँ, जिसमें m की घात 0, l की घात 0 और t की घात 0 रहेगा, कोई मतलब मूल मात्रा या फिर मूल राशियां शामिल नहीं होंगी, तो उसको हम बोलेंगे विमाहीन राशि। विमाहीन राशि का ऐसा ही मात्रक भी क्या होता है, नहीं होता है। तो अगर इसका ऐसा ही मात्रक की बात कहें तो इसको लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपेक्षिक घनत्व की बात करें। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व का ऐसा ही मात्रक जो होगा, वहां पर हम लिखेंगे कोई मात्रक नहीं, ये होगा। ठीक है, कोई मात्रक नहीं है। ये हो गया चौथे नंबर का। अब हम बात करते हैं आगे, एक एक करके आगे बढ़ते जाते हैं, त्वरण की बात करते हैं, सॉरी वेग या चाल की बात करते हैं। वेग या फिर चाल, तो वेग या चाल का फार्मूला क्या है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दूरी और बटा में समय। दूरी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो दूरी के लिए हम लंबाई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ L। ठीक है, सीधा सीधा लंबाई ना लिख के सीधा L लिख देता हूँ, लेंथ। उसके बाद समय के लिए कितना लिखते हैं, T। ये हो गया, तो इसको एक साथ कैसे लिख सकते हैं, L और t की घात -1, एक साथ ऐसे लिख दूंगा। अतः विमी सूत्र क्या हो जाएगा, विमी सूत्र किसका, चाल या फिर वेग का, चाल या वेग का विमी सूत्र कितना हो जाएगा, m की घात 0 l t की घात -1। ठीक है, m नहीं थे इसलिए m की घात 0 लिख दिए, l और t की घात में कितना है, -1। t की घात -1 कैसे हुआ, जब इसको ऊपर ले गए तब हुआ। ठीक है, घातांक का नियम आप कक्षा 6वीं क्लास से पढ़ते हो, 6वीं 7वीं में, तो वो होता है। ठीक है, अब इसका ऐसा ही मात्रक, इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, क्या क्या चीज है भाई, एक तो लंबाई है और समय है। तो लंबाई के लिए क्या हो जाएगा, मीटर, और समय के लिए सेकेंड की घात -1, ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें विमी सूत्र को ज्ञात करते जाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है बढ़िया से। ठीक है, आगे देखते हैं, 6वां नंबर है त्वरण। त्वरण का फार्मूला क्या है, त्वरण का फार्मूला है वेग में परिवर्तन
बटा समयांतराल, ठीक है। वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। तो वेग में परिवर्तन अर्थात क्या होगा, वेग या चाल ही होगा, वेग में परिवर्तन का मतलब, ठीक है। और बटे समयांतराल मतलब समय ही होगा, बटे टी, ठीक है। अब ये टी को फिर से ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा m0l टी की घात -1 और एक और टी -1 के रूप में ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये जो समयांतराल वाला टी है ऊपर जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से m0l टी की घात -1 इंटू टी की घात -1, ठीक है। ये इसको एक साथ लिख देंगे। इसके आगे क्या हो जाएगा, m0l टी की घात -1 जब आधार समान होती है तो घातें क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा m0l टी की घात -2, किसके लिए, त्वरण के लिए। तो ये हो जाएगा त्वरण का विमीय सूत्र, ठीक है। त्वरण का विमीय सूत्र है m0l टी की घात -2, ठीक है। अब इसका SI मात्रक देख लेते हैं। इसका SI मात्रक, तो SI मात्रक कहाँ से पता चलेगा, देखो इसमें m तो 0 है, इसको नहीं लेंगे। l मतलब लंबाई, लंबाई का ये लिए क्या है, मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मीटर। और t मतलब समय, समय का मात्रक क्या है, सेकंड, सेकंड की घात -2। तो ये हो जाएगा इसका SI मात्रक। मतलब SI मात्रक ज्ञात करने के लिए हमें विमीय सूत्र का निकालना जरूरी है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे भौतिक राशि है जिसका विमीय सूत्र किसी वैज्ञानिक के नाम पे भी आधारित है, लेकिन उनको छोड़ के बाकी जो भौतिक राशियां हैं जो मूल राशियों से उत्पन्न हुए हैं उनका विमीय सूत्र से ही हम उसका SI मात्रक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, आगे देखते हैं संवेग। संवेग की बात करते हैं, या फिर इसको रेखीय संवेग भी कहते हैं, ठीक है। इसको रेखीय संवेग के रूप में ही लिख लेते हैं। दो प्रकार के संवेग होती हैं, एक रेखीय और एक कोणीय संवेग, ठीक है। अभी हम रेखीय संवेग की बात करते हैं। रेखीय संवेग, तो रेखीय संवेग का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है द्रव्यमान गुणा वेग। ये हो गया द्रव्यमान और ये हो गया वेग, ठीक है। अब क्या करेंगे, द्रव्यमान के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, m का, और वेग का भी जस्ट निकाले हैं। वेग का क्या है, m0l टी की घात -1, तो m0l टी की घात -1, तो संयुक्त रूप से लिखेंगे कितना हो जाएगा, ml टी की घात -1, ठीक है। यहाँ पे तो 0 है, तो 0 का मतलब नहीं है, केवल ये वाला m ही उपयोगी होगा। तो ml टी की घात -1 रेखीय संवेग का विमीय सूत्र हो जाएगा। और इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक क्या होगा, क्या क्या है, m मतलब क्या है, किलोग्राम, ठीक है। द्रव्यमान किसमें है, किलोग्राम। उसके बाद क्या है, L मतलब मीटर, और क्या है, सेकंड की घात में -1। तो ये हो जाएगा रेखीय संवेग का SI मात्रक और उसका विमीय सूत्र। चाहोगे तो इसको आप अल्फाबेट किलोग्राम, मीटर, सेकेंड की घात -1 ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। सभी के लिए लिख सकते हो। जैसे त्वरण की बात करते हैं तो यहाँ पे ms की घात में -2 मीटर प्रति सेकेंड की घात -2 करके भी लिख सकते हो, ठीक है। आया समझ में। तो इस प्रकार से इनको बनाना है। आगे बढ़ते जाते हैं। देखिए आगे है 8वां नंबर, देखते हैं बल। बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है। बल का फार्मूला क्या है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान के लिए कितना है, m, ठीक है।
ये हो गया। और त्वरण का हम निकाल चुके हैं, त्वरण का क्या है, ये है विमी सूत्र, कितना है m0l t की घात -2, ठीक है, ये हो गया। तो इस मान को अब रख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा ml t की घात -2, ठीक है, ये वाला m तो 0 है, इसको लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा बल का विमी सूत्र और इसका SI मात्रक निकालते हैं, ठीक है। तो बल का SI मात्रक क्या क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है किलोग्राम, द्रव्यमान मतलब, तो इसको मैं लिख दूंगा किलोग्राम, किलो और ये ग्राम, ठीक है। उसके बाद मीटर, उसके बाद सेकंड की घात में -2, ठीक है, ये हो गया। या फिर किलोग्राम मीटर सेकेंड की घात -2, ठीक है। लेकिन अभी मैंने बताया था कुछ ऐसे भौतिक राशियां हैं जिनका SI मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पे, क्योंकि उस वैज्ञानिक ने उसके बारे में बताया है। तो बल का जो SI मात्रक है वो होता है न्यूटन। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था और इसका प्रतीक चिन्ह है m। ये दोनों होंगे, ये विमी विधि से प्राप्त SI मात्रक है, जबकि वैज्ञानिक के द्वारा दिया हुआ SI मात्रक न्यूटन है, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगला देखते हैं आवेग। आवेग का फार्मूला हो जाएगा बल गुणित समय, ठीक है। तो बल का विमी सूत्र अभी जस्ट निकाल के रखे हैं, तो बल का फार्मूला यहाँ पे है, उस मान को लिख देते हैं ml t की घात -2 और समय के लिए कितना है t, ये हो गया। अब आगे ml t की घात -2 और t की घात 1, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब घात 1 में है, ठीक है। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ml t की घात -2 +1, ठीक है। +1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे घात 1 है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा ml t की घात -1, ठीक है। यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे तो -1 बचेगा, तो ये हो जाएगा आवेग का फार्मूला, ठीक है। आया समझ में। अब इसका SI मात्रक बता देते हैं, तो इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, देखो आवेग किससे किससे बना हुआ है, एक तो बल है और दूसरा समय। बल का SI मात्रक क्या होता है न्यूटन, इसलिए आवेग का जो SI मात्रक होगा वो हो जाएगा न्यूटन, और समय तो सेकेंड आगे, ठीक है, सेकेंड, या फिर इसको हम प्रतीक चिन्ह में NS करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब अगला नंबर देख लेते हैं, एक एक करके मैं सबको आपको बताते जाऊंगा और आपको ऐसी नोट भी करना है, ठीक है, ऐसी एक एक करके नोट करते जाइएगा। कार्य, अगला नंबर है कार्य। तो कार्य का फार्मूला होता है बल गुणित विस्थापन। तो कार्य का फार्मूला क्या हो गया, बल गुणित विस्थापन। बल का SI मात्रक हमें पता है, या फिर उसका विमी सूत्र पता है, क्या है, ये है ml t की घात -2, ठीक है। और विस्थापन, विस्थापन मतलब क्या है, जैसे कि किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक में विस्थापित किया। मान लेते हैं मैंने एक वस्तु को अपने घर से किसी पड़ोसी के घर में पहुंचाया, तो हम क्या किए, दूरी तय किए हैं एक तरह से, ठीक है, मतलब हो सकता है 5 मीटर की दूरी या 10 मीटर की दूरी या 50 किलोमीटर भी हो सकता है, एक शहर से दूसरे शहर विस्थापित किए। तो यहाँ पे क्या है, विस्थापन किसका प्रतीक है, लंबाई का ही है, लेंथ का ही प्रतीक है, इसलिए क्या हो जाएगा ml t की घात -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा l की घात 1, एक साथ लिख देते हैं। आगे ml की घात 1 + 1 और t की घात -2,
ठीक है, इसको लिख देंगे। क्यों? यहाँ पे एक घात और यहाँ पे एक घात, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल ml की घात 2 और t की घात -2, ठीक है। ये किसका फार्मूला हो गया? कार्य का जो है विमी सूत्र, ठीक है। आया समझ में? अब इसका SI मात्रक, तो इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य का SI मात्रक बल का क्या है? बल से बना हुआ है। बल कैसा है? न्यूटन है। और विस्थापन मतलब लंबाई, तो ये है मीटर, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। इसका SI मात्रक कार्य का। लेकिन कार्य का एक खुद का SI मात्रक है, वो है जूल, जिसको हम J से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्योंकि कार्य के बारे में जूल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसे हम जूल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद है अगला नंबर ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा कैसे उत्पन्न होगा? या फिर भौतिक में आपने कक्षा 10वीं में भी पढ़ा होगा। ऊर्जा की परिभाषा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। या फिर जब हम कार्य करते हैं, बल गुणित विस्थापन होता है कार्य में, तब हम बोलते हैं कि हमारे द्वारा ऊर्जा खपत हुआ, ठीक है। हम जो भी दिन भर काम करेंगे तो हमारे से ऊर्जा निकलेगा। या फिर जैसे पेट्रोल डीजल ईंधन से क्या हो रहा है? गाड़ी चल रहा है, तो वो अपना काम कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, या मशीन काम कर रहा है, तो एक तरह से ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता। तो ऊर्जा जो का फार्मूला क्या हो जाएगा? कार्य करने की क्षमता, अर्थात कार्य का जो विमी सूत्र है या फिर कार्य का जो SI मात्रक है, वही ऊर्जा का SI मात्रक है। तो ऊर्जा का विमी सूत्र क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र, ऊर्जा का जो विमी सूत्र हो गया ml की घात 2 t की घात -2, ठीक है। सेम ऐसी। और SI मात्रक, इसका जो SI मात्रक है वो है जूल, जिसको हम किससे प्रदर्शित कर सकते हैं? J से, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको बनाना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी और कल बताऊंगा।